दोस्तों, आपने देखा होगा कभी हम कोई पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर में, उसके बाद हमारे घर में अचानक से कोई लड़ाई हो जाती है या कभी कोई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ जाता है या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी भी आज मैं आपको शास्त्रसम्मत जानकारी दूंगा। अगर हमने नारियल सही ढंग से नहीं रखा कलश के ऊपर स्थापित, तो शास्त्र में प्रमाण है ये घर में शत्रु की वृद्धि कर सकता है, ये वित्त का विनाश कर सकता है और बहु रोग वृद्धि, रोगों को घर में आमंत्रण दे सकता है। तो इसका शास्त्र में प्रमाण है। तो आज हम देखेंगे जो ये नारियल होता है इसको किस तरीके से कलश के ऊपर स्थापित करना है, इसको ऊर्ध्वमुख रखना है, अधोमुख रखना है, प्राचीमुख रखना है, क्या किस तरफ रखना है, मैं इसको आपको डिटेल में टेक्निकल तरीके से आपको इसकी जानकारी दूंगा। आप इसको ध्यान से वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ मिनटों की बात है, कुछ मिनटों में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको साथ समझ जानकारी मिलेगी और ये जानकारी अपने दोस्तों, आप रिलेटिव्स को भी दे सकते हैं। आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा कोई जानकारी आपके संबंधी को पहुंचेगी और वो उस विधि का सही तरीके से अगर वो पालन करता है जानकारी लेने के बाद, तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम जो सनातन संस्कृति है उसके जो शास्त्र प्रमाणित जानकारी है वो हम लोगों को पहुंचाएं और सही तरीके से हम हमारी अनुष्ठान पूजा कर्म को करें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं पवन पाठक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पंचतत्व वैदिक केंद्र के वीडियो चैनल में। तो दोस्तों, कलश स्थापना हम जब भी करते हैं उसमें कभी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शास्त्र में प्रमाण आता है कि अगर हम गलती करते हैं तो इसमें हानि हो सकती है। अभी मैं आपको इसका प्रमाण भी दूंगा। और अगर कलश ऐसी चीज है जिसके अंदर सारे देवी देवताओं का वास होता है, कलश के बारे में कहा गया है, कलश के मुख में विष्णु, कलश के कंठ में रुद्र और कलश के पेंदे में ब्रह्मा जी का वास है। चारों के चारों वेद इसमें समाहित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसमें समाहित है। इसके अंदर वरुण का वास होता है, इसके अंदर सर्व औषधि होती है, इसके अंदर सप्त मातृका होती है, सारी पवित्र नदियों का जल का भाव हमें करना होता है, सारे समुद्रों का इसमें हम आवाहन करते हैं। तो कलश एक ऐसी पवित्र चीज है जिसके ऊपर जब आप नारियल स्थापित करते हैं, श्री स्थापित करते हैं, श्री लक्ष्मी का वास होता है, तो आप उसको सही तरीके से शास्त्र सम्मत जानकारी के द्वारा ही नारियल को रखें। तो दोस्तों हम पहले नारियल के बारे में देखेंगे। आप देखेंगे ये नारियल है, आप सबको पता है जो नारियल होता है वो अपने इस भाग से पेड़ से लगा हुआ होता है जिसमें जटाएं होती है। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कलश के ऊपर नारियल रखें उसमें जटाएं होनी चाहिए। सबसे उत्तम तो अगर आपको सूखा नारियल मिल जाए, इसको श्रीफल बोलते हैं, और जटा वाला सूखा मिल जाए वो श्रीफल, वो सबसे अति श्रेष्ठ होता है। अगर नहीं मिले तो आप ये नारियल रख सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखें जटाएं हैं होना आवश्यक है। और इसका एक भाग होता है जिसको बहुत तीखा होता है, चोंच निकली रहती है। तो जो नारियल है वो पेड़ से इस भाग से लगा रहता है, जटा वाला जो भाग है, तो ये जटा वाले भाग से नारियल पेड़ में लगा रहता है और ये चोंच वाला हिस्सा ये नीचे रहता है। आपको इस नारियल में पहचानना है कि इसका मुख कहाँ है। तो इसका मुख कहाँ होता है, इसका मुख होता है कि जिस भाग से ये पेड़ पे लगा रहता है। तो ये इस भाग से पेड़ से लगा रहता है, मैंने आपको बताया ये तिकोना हिस्सा है, इधर से नहीं लगा रहता है, इस भाग से। अगर आप इस मुख को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर नेत्र और मुख दिखेगा। तो आप कभी भी नारियल जटा नारियल को खोलेंगे तो वहां पर दो नेत्र और आपको उसका मुख दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास दूसरा नारियल छिला हुआ जो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे तो ये दो नेत्र हैं और ये इसका मुख है, आप इसको देखिए। तो ये है नारियल का मुख जहां पर जटा लगी रहती है और यही हिस्सा पेड़ पे लगा रहता है। तो ये है नारियल का मुख का हिस्सा। कभी कभी आप देखें किसी नारियल में एक आंख नहीं होती, एक और ये दो ही होते हैं, तो उसको एकाक्षरी नारियल बोला जाता है, वो भी काफी शुभ माना जाता है। तो आप इस तरह नारियल की पहचान कर सकते हैं कि उसका मुख किधर है और उसकी पूंछ किधर है। तो मित्रों अब हम देखेंगे कि इसका मुख तो हमने जाना मुख कहाँ होता है। तो मुख को कलश में किस तरफ रखना चाहिए, कलश के नीचे की ओर होना चाहिए इसका मुख, या ऊपर की ओर होना चाहिए, या सामने की ओर होना चाहिए, या आपकी तरफ होना चाहिए, दाएं बाएं किधर होना चाहिए, आज हम ये देखेंगे। तो शास्त्र में आता है प्रमाण, अगर नारियल का मुंह कलश की तरफ है, नीचे की तरफ है नारियल का मुंह, तो लिखा गया अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, शत्रुओं की वृद्धि होती है, आपके लड़ाई झगड़ों में वृद्धि होगी। और अगर नारियल का मुख ऊपर की तरह है तो लिखा गया है ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि है, किसी ना किसी को बीमारी लगी रहेगी परिवार में। तो ये भी शास्त्र में प्रमाण आता है। अगर आपने इसका मुख सामने की ओर कर दिया, मतलब पूर्व दिशा की ओर कर दिया, जहां की ओर आप देख रहे हैं, अगर उस तरफ इसका मुंह कर दिया तो उसके तरफ क्या आता है, प्राची मुखम वित्त विनाशाय, वित्त का विनाश होता है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, घर में कहीं ना कहीं आपका नुकसान होता रहेगा, आपको हानि होती रहेगी। तो फिर हम रखें तो रखे कहाँ, तो उसके बारे में लिखा गया है तस्मात शुभम सम्मुखम नारिकेलम, आपकी तरफ इसका मुख होना चाहिए। तो नारियल का मुख हमने देखा, तो नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की तरफ ही होना चाहिए, चाहे आप
किसी भी दिशा में बैठे हों, तो किसी भी दिशा में आप बैठे हों, आप जहाँ भी पूजा कर रहे हो, जो नारियल का मुख है वो आपकी ओर होना चाहिए। तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम। तो ये सुख संपदा, धन संपदा, हर चीज में आपके लिए सहायक होता है और हर आपके शुभ कार्य में ये वृद्धि करता है। तो दोस्तों, इसको आपको बहुत ही नियम के द्वारा ही पालन करना है। कलश जैसा मैंने आपको बताया, इसमें 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, सारी पवित्र नदियों का जल इसमें होता है, सातों समुद्र का इसमें जल होता है, हमारे वेद इसमें आवाहित होते हैं। तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हम इस नियम का पालन करें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो इसका आप पालन कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।